हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो होती क्या है उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो को फाइंड करते हैं। इससे पहले जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर किया था उसके अंदर हमारा क्या था, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो हमने पढ़ लिया था। आपको पता होगा बेटा सैक्रिफाइस रेशियो क्या होती है। जब भी देखिए किसी भी फर्म के अंदर कोई भी नया पार्टनर एडमिट करता है, कोई भी नया पार्टनर फर्म में आता है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शेयर को सरेंडर करते हैं। किसके फेवर में? जो नया पार्टनर आता है उसके फेवर में। तो जिस रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं या सरेंडर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी पार्टनर फर्म में एंटर करता है या एडमिशन लेता है तो उस टाइम हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं। और रही बात सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालनी पड़ती है, क्योंकि देखिए जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो क्या लेकर आता है, गुडविल का शेयर लेके आता है। ठीक है, तो जो गुडविल का शेयर लेके आता है उस गुडविल के शेयर को जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस रेशियो के अंदर वो अपने शेयर को सरेंडर करते हैं उसी रेशियो के अंदर क्या करते हैं, वो जो नया पार्टनर आता है उसके गुडविल के शेयर को क्या करते हैं, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने की जरूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों में जो केसेस है वो डिफरेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। सबसे पहले आप अपने आप क्वेश्चन को किया करो, फिर बाद में वीडियो में देखा करो कि आपने क्वेश्चन को ठीक किया है गलत किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स है जिनकी रेशियो क्या है, 5:3:2। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज 3:2:3। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। हाँ बेटा, आपको पता होगा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम सैक्रिफाइस रेशियो की, ये सारी चीजें बेटा हम पढ़ के आए हैं, अभी दोबारा रिवीजन हो रहा है आपका। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है एंड न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 5/10 माइनस 3/10, 2/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। बी कितना क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, 3/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 1/10। एंड सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/10 माइनस 2/10 यानी कि 0, 2 में से 2 जाएगा तो नील। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए एंड बी, तो इनकी सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। सी जो पार्टनर है वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, ये याद रखना। जब भी कोई भी पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो उसको जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसके अंदर शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी को शेयर इन गुडविल में हिस्सा मिलेगा और दूसरे पार्टनर को नहीं मिलेगा जो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए आप फटाफट। X, Y and Z share profits in the ratio of 4:3:2. ठीक है, P was admitted in the firm as a partner with 1/10 share of profits. Calculate sacrifice ratio of the partners. अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको ओल्ड रेशियो गिवन है लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे। उसके बाद ही हम क्या निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट निकालिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको आती है, ये केसेस में करवा चुकी है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल फ्रैक्शन कितना होता है हमारा, 1 होता है। डी का कितना, सॉरी पी का कितना शेयर है, पी शेयर, पी कितने शेयर के लिए आया, 1/10 शेयर के लिए आया। रिमेनिंग शेयर क्या रह गया हमारा, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10 हमारा क्या रह जाएगा। ये शॉर्ट में लिखनी है बेटा, आपको आता होगा ये सारी चीजें। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कितना रह गया हमारा, 9/10 रह गया।
अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो किस रेशियो में फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, जो ये रिलेशन है ये रिलेशन क्या रहेगा, आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसी के अंदर इस रिमेनिंग शेयर को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। तो एक्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एक्स न्यू शेयर, एक्स का नया शेयर क्या हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई क्या रेशियो इनकी 4:3:2 9 90। वाई इज न्यू शेयर, वाई का नया शेयर क्या हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई 3/9। जेड का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई क्या रेशियो है इसकी 2/9। अब ये देखिए हमारी क्या रेशियो आ गई, न्यू रेशियो, सॉरी न्यू शेयर क्या है हमारा x का, y का, z का, और ऐसे ही हम p का भी लिख लेंगे। p शेयर, p का शेयर कितना है 1/10, डिनोमिनेटर सेम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगी हमारी 36, 27, 18 एंड 9। अब आप ध्यान से देखिए ये सारे क्या है 9 की मल्टीपल्स है, 9 के मल्टीपल्स है तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 4 9 3 9 2 9 1 तो हमारी रेशियो क्या आ गई 4:3:2:1। यदि आप रेशियो को कट कर सकते हो तो आप सबसे पहले उसको कट करिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी से आपका क्वेश्चन तो ठीक होगा लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ गई 4:3:2:1 हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। ओल्ड रेशियो हमारी क्या है, ओल्ड रेशियो है हमारी 4:3:2 है। अब हमें क्या निकालनी है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। एक्स सैक्रिफाइस, एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 4/9 माइनस कर देंगे 30, सॉरी इसी को कर लेंगे न्यू रेशियो को ही 4/10। 4/90। y का निकालेंगे, y की ओल्ड रेशियो क्या है 3/9 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 90। 3/90। z का निकालेंगे, z का कितना आ जाएगा हमारा 2/9 माइनस 2/10 2/90। तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आ गई 4:3:2 इनकी क्या है बेटा सैक्रिफाइस रेशियो है। यही इनकी ओल्ड रेशियो है एंड यही इनकी क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आई है। ठीक है, अब हम निकलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd, जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आप करके देखिए, एक बार क्वेश्चन को रीड करें फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए और बी दो पार्टनर है, 4:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी अ न्यू पार्टनर। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया, ऑफ वाला आ गया। ठीक है, ऑफ वाला आ गया तो इसमें क्या होगा, आप इनके शेयर से इनको मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस शेयर निकालेंगे। तो देखिए ए सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, ऑफ इसका कितना शेयर है 4/5 इसका शेयर है, तो ये कितना हो जाएगा 4/20। ठीक है, बी सैक्रिफाइस, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर कितना है 1/5, 1/10। ठीक है, तो ये हमारे ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 4/20 सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इस रेशियो को जरा ध्यान से देखो, ये क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने हिस्से का। ठीक है, किसका सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जो ये रेशियो हमने जो निकाली है यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, क्योंकि ये अपने हिस्से में से इसी को दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको अलग से सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऑफ का केस आएगा, ऑफ के केस में जो हम ये सैक्रिफाइस निकालेंगे यही हमारी सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगी, अलग से हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ये तो 4/20 रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/20 आ जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगी 4:2, डिवाइड कर देंगे 2:1, हमारी क्या हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो आ गई। सैक्रिफाइस रेशियो के बाद हमें क्या निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। अब फटाफट बताएं मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा फाइंड करेंगे, इनके शेयर में से इनको माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर में से। एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या हो जाएगा 4/5 में से माइनस कर देंगे 4/20, क्योंकि इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। एलसीएम 20 आ जाएगा, 5 4 जा तो 4 4 जा 16, 4 12/20। बी का नया शेयर कितना आ जाएगा 1/5 माइनस 1/10। इनका एलसीएम हम डिनोमिनेटर 20 रखते हैं, फिर बाद में फिर हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर 20 ले लेते हैं। 5 4 जा तो 4, 10 2 जा 2, 2/20। एंड नया पार्टनर कौन आया है फॉर्म में, नया पार्टनर आया है फॉर्म में भाई सी। सी का शेयर कितना है, सी कितने शेयर के लिए आया है, सी का शेयर हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/20 प्लस 2/20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/20। तो हमारी रेशियो क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:2:6। इसको आप आपस में कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी 6:1:3 हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको अभी भी नहीं आया है, कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।